हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे पौधों में क्रॉसिंग ओवर के बारे में। आप पूरा वीडियो देखिए, जितना देखोगे उतना ही समझ में आएगा। पूरा हम विश्लेषण करेंगे और नहीं तो फिर छिपकली की पूंछ ही हाथ में आएगी और उस पूंछ को ही आप छिपकली कहते फिरेंगे। तो क्रॉसिंग ओवर पौधों में क्या होता है, तो पहले हम इसकी आपको परिभाषा बताते हैं, उसके बाद हम पूरा एक एक शब्द का आपको पूरा विश्लेषण करके समझाएंगे। तो अर्धसूत्री कोश का विभाजन की पूर्वावस्था यानी प्रथम के अंतर्गत पैक्टिन उवस्था, इसको टेट्रावेलेंट में समजात गुणसूत्रों यानी डीएनए अभिगिनी या क्रोमेटिड के मध्य पृथक्करण के फलस्वरूप काइएज्मेटा पर आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान होने की क्रिया को यानी विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसके फलस्वरूप गुणसूत्रों की जो संरचना होती है उसमें परिवर्तन आ जाने से लक्षणों में भिन्नता आ जाती है। ये तो एक पूरी परिभाषा हो गई और दो शब्द में भी परिभाषा बताएंगे, आप लोग लास्ट तक रुके रहिए। तो अब गुणसूत्र क्या होते हैं, जिसे ये हमारा गुणसूत्र इस तरीके से होते हैं। ये हमारा गुणसूत्र है बना हुआ और एक गुणसूत्र इधर है। तो ये पृथक्करण का मतलब ये अलग अलग हो जाते हैं, एक इसका अलग एक इसका अलग। तो इनका आदान प्रदान होता है, इधर वाला इधर आ जाएगा, इधर वाला इधर जुड़ जाएगा। तो ये हमारा आदान प्रदान हो गया। अब क्या कहता है कि अर्धसूत्री। अब अर्धसूत्री मतलब जिसे गुणसूत्रों का आधा आधा हो जाना, उसी को हम अर्धसूत्री बोलते हैं। तो पूर्वावस्था का अर्थ यह हुआ कि पौधों में जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान यानी प्रथम चरण में जो समजात गुणसूत्रों के बीच होता है। अब समजात गुणसूत्र मतलब समान गुणसूत्र तो प्रथम यानी पूर्वावस्था प्रथम के पैक्टिन उप अवस्था। तो पैक्टिन क्या होता है, अब हम पैक्टिन समझे। पैक्टिन जो इसका अर्ध होगा यानी आधा होगा, आधा आधा हो जाएगा। और ये होता है जो अर्धसूत्री विभाजन के समय पहले चरण में यानी पहले प्रोफेज में गुणसूत्रों की अवस्था होती है, उसी को बोलते हैं पैक्टिन। और एक होता है टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट पर आनुवंशिक, तो यही पर सब इसी में छुपा हुआ है। तो टेट्रावेलेंट यानी समजात गुणसूत्रों का वो चरण है जिसके दौरान समजातीय गुणसूत्र ये हमारे सिनेप्सिस द्वारा क्रॉसिंग ओवर से गुजरते हैं, उसी को बोलते हैं क्रोमेटिड। अब सिनेप्सिस क्या होता है? सिनेप्सिस का अर्थ होता है कि जो समजातीय गुणसूत्र होते हैं उनके युग्मन पर अर्धसूत्री विभाजन को यानी प्रथम जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसका जो प्रथम चरण होता है उसी में ये यानी सिनेप्सिस होता है। और पृथक्करण का मतलब जिसे ये है, तो ये अगर मिल जाएंगे तो वो आकर्षण होता है, ये अलग अलग हो जाएंगे तो उसी को पृथक्करण बोलते हैं। तो पृथक्करण के फलस्वरूप ये इधर से जाएगा, एक इधर से आएगा, आधा आधा होकर के। तो काइएज्मेटा। अब काइएज्मेटा क्या होता है? काइएज्मेटा ये गुणसूत्र जो होते हैं ये बिल्कुल हमको एक्स की तरह दिखते हैं। तो जो एक्स की तरह जो संरचना बनती है उसी को बोलते हैं काइएज्मेटा। यानी गुणसूत्रों की जो एक्स आकार की संरचना होती है उसी को बोलते हैं काइएज्मेटा। तो काइएज्मेटा पर आनुवंशिक पदार्थ, तो
तो आनुवांशिक पदार्थ तो गुणसूत्र में होते ही है। पदार्थ का आदान प्रदान होता है, इधर से इधर, इधर से इधर जाते हैं, तो इसी क्रिया को विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब आपको सॉरी नहीं मालूम है, ये आपको लग रहा आपको पता ही नहीं है, तो दो शब्दों में इस तरीके से समझें क्रॉसिंग ओवर कि दो गुणसूत्रों के बीच जीनों का आदान प्रदान क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। ये और भी सरल है। तो ये हमारा पौधों में क्रॉसिंग ओवर के बारे में है। बच्चों, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कीजिए।